साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मजामा केम छो कसा आहे। साथियों, आज के अध्याय में मैं डिस्कस करने वाला हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके राइट्स को लेकर। कई बार ऐसा होता है कि हम चाइल्ड कस्टडी का ऑर्डर प्राप्त करते हैं या चाइल्ड विजिटिंग ऑर्डर जो है प्राप्त करते हैं, बट वो ऑर्डर इतने अच्छे नहीं होते हैं कि हम बच्चे के साथ एक प्रॉपर इंटरेक्शन कर पाएँ। हम लोग मूव करते हैं मॉडिफिकेशन, बट हमें प्रिंसिपल्स नहीं मालूम कि कैसे मूव करना है, जिसके अभाव में हम अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं कर पाते। तो उसी सिनेरियो में केरला हाईकोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया है, जिसके तहत ना केवल फादर के राइट को इन्फोर्स किया गया, अपितु एक नया कंसेप्ट भी जो है इजाद किया गया, जिसको हम कहते हैं ओवरनाइट कस्टडी, विच इज टोटली हेल्पफुल, ताकि पिता और उसके जो पेरेंट्स हैं बच्चे से प्रॉपर्ली इंटरेक्ट कर सकें। तो साथियों, मामला क्या है, किस तरह से इसमें दाव पे जो है कोर्ट में चले और कैसे रेमेडी जो है फादर ने सीख करी। एक बड़ी जीत है मेंस राइट की। मैं पहले कह रहा हूं साथियों, अक्सर क्या होता है कि हम लोग लड़ते नहीं है, अपने राइट्स को इन्फोर्स करते नहीं है, और एक बार हारने के बाद हम कहते हैं भाई कौन लड़े। साथियों, शिक्षा लो उस मकड़ी से जो कई बार चढ़ी गिरी, कई बार चढ़ी गिरी, पर अंतोगत्वा वो अपने मिशन पर जो है पहुंच गई। तो हम गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, पर अपने लक्ष्य तक भी पहुंचेंगे। कहते हैं कि हम लड़के हैं तो हम लड़के ही जीतेंगे। साथियों, कुछ भी हो जाए फर्क नहीं पड़ता, बट लड़ने के स्पिरिट अपने मन में रखो। एक बात मैं कह दूं कि कोर्ट में तो जीत हार बात की बात है। जिस दिन आपने लड़ने का फैसला ले लिया, जीत तो आप उसी दिन गए थे। तो कुल मिला के आपको अपने बच्चे के, आपके अपने राइट्स को इन्फोर्स करना है, और ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई है पूरे उस मेंस राइट की, जिसकी निगाह आपके ऊपर है। जो चाहता है कि आप लड़ो, बट आप कुछ निकम्मे किस्म के लोगों के चक्कर में आके लड़ना ही छोड़ देते हो। ये कर्म भूमि है मेरे भाई, लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे तभी हम जो है जीतेंगे। कई बार गिर सकते हैं, पर जब तक अंतिम बार ना गिर जाए, खत्म ना हो जाए, तब तक जो है लड़ते रहो। साथियों, पूरे जोश के साथ जो है हमें लड़ाइयाँ लड़नी है और अपने राइट्स को जो है इन्फोर्स करना है। साथियों, सबसे पहले आप नोट करें जजमेंट का नाम। इसके लिए मैं हमेशा ही कहता हूं भाई, ये कॉपी पेन लेके बैठा करो। मोटिवेशन जरूरी है, पर मोटिवेशन से पेट नहीं भरने वाला। साथियों, आपका पेट भरेगा लीगल साइटेशन से, लीगल पोजीशन से, कंसेप्चुअल पोजीशन से। लिखो, और अगर कॉपी पेन नहीं है तो वीडियो को स्टॉप कर दो, कोई जल्दी नहीं, अपने को स्टॉप कर दो, ठीक है जी। आप लियो कॉपी पेन और उसके बाद से जो है आप कंटिन्यू करो। जजमेंट जो है ये प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने। बेंच है इरनाकुलम, और जजमेंट का डेट है 22 फरवरी 2023। इंपॉर्टेंट जजमेंट है, रिसेंट जजमेंट है। साथियों, इस मामले में जो कंसर्न पक्षकार हैं उनके नाम है राजेंद्रन और दूसरा है कार्तिका। साथियों, इस मामले में क्या हुआ था कि जो कंसर्न फादर है ये चला गया हाई कोर्ट में, और इसने कोर्ट में जो है एक रिट पिटिशन फाइल करी एज पर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका यह कहना है कि मेरे जो अधिकार हैं, जो फंडामेंटल राइट हैं, या मेरे जो स्टैट्यूटरी राइट्स हैं, विच आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, और जो बातें डायरेक्शंस के फॉर्म में दी गई थी उसे भी ट्रायल कोर्ट ने कंप्लाई विद नहीं करा। तो ऐसा क्या डायरेक्शन कोर्ट ने दिया जो कंप्लाई विद करना था, जिसको मॉडिफाई करना था और अल्टीमेटली एग्जीक्यूट भी करना था। साथियों, यहां पर पक्षकार जो हैं पति पत्नी है, इनके बीच डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए और एक बच्चे को लेकर जो है विवाद खड़ा हुआ। मां कहती है बच्चे को मैं रखूंगी, और पिता कहता कि बच्चा मेरे को चाहिए। तो अल्टीमेटली कंसेंट फादर ने जो है पिटिशन फाइल करी और उसको केवल लिमिटेड राइट दिया गया विजिटिंग का। साथियों, इस मामले में क्या था कि जो कंसर्न फादर था, जब ये हाईकोर्ट पहुंचा ऑर्डर के मॉडिफिकेशंस के लिए, तो उसमें जो कंसर्न रेस्पोंडेंट है उसको जो है नोटिस सर्व किए गए, और रेस्पोंडेंट जो है इनिशियल स्टेज पे जो है अपीयर नहीं हुई। और यहाँ पर कंसर्न जो पिटिशनर है उसने कोर्ट से प्रेयर करी कि ऑर्डर को जो है मॉडिफाई किया जाए, जो कि एग्जिबिट P2 है, जो कि इनिशियल ऑर्डर था। और यहाँ पर डिस्प्यूट था रिगार्डिंग द कस्टडी ऑफ चाइल्ड, जिसका नाम था दर्शन, जिसकी उम्र थी 5 साल, जिसके संदर्भ में पिता का कहना यह था कि मुझे उसकी परमानेंट कस्टडी जो है दी जाए। उस समय जब ये केस फाइल किया गया कंसर्न ट्रायल कोर्ट में, तो बच्चे की उम्र 2 साल थी, जिस कारण जो प्रेयर थी परमानेंट कस्टडी की उसको अलाउ नहीं किया गया, बट उससे विजिटिंग राइट्स जो है दिए गए, जो मैंने आपको पहले भी स्पेसिफिक किया। साथियों, लेटर ऑन जो है इसने एक पिटिशन फाइल करी रिगार्डिंग द मॉडिफिकेशन ऑफ द इंटरिम कस्टडी एंड रिगार्डिंग द विजिटिंग राइट्स ऑफ द पिटिशनर एज पर द प्रोटोकॉल। और इस कंसर्न पिटिशन को जो है डिस्पोज ऑफ किया गया बाय द ऑर्डर, जो कि था एग्जिबिट P1, और कस्टडी ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए या विजिटिंग ऑर्डर को मॉडिफाई करते हुए कोर्ट ने एक नया ऑर्डर जो है पास कर दिया। उसमें क्या लिखा गया, द पिटिशनर इज परमिटेड टू विजिट द चाइल्ड ऑन 1st and 3rd सैटरडे फॉर 1.5 hour इन द प्रीमाइसेस ऑफ द मुंसिफ कोर्ट। अब जरा ये सोचो, इस तरह के ऑर्डर कई बार कोर्ट में होते हैं कि बच्चे को जो है कोर्ट में मिलवाया जाए और पिताजी जो है आके मिल लेंगे। अब जरा सोचो, क्या कोर्ट का माहौल इतना अप्रोप्रिएट है कि 1.5 घंटे में बच्चा जो है आपसे लव एंड अफेक्शन रहेगा, आपसे इंटरेक्ट भी कर लेगा, आपकी फैमिली से इंटरेक्ट भी कर लेगा, और जो उसके दिल में प्यार है उसको आप जगा पाओगे।
सोचो, पर इस केस में ऐसा हुआ कि 1.5 घंटे का मिलने का अधिकार तो दिया गया पर कोर्ट प्रेमाइसिस के अंदर, और उसका टाइम भी लिख दिया, और ये भी लिख दिया कि सारी प्रोसीडिंग्स जो है कंसर्न म्युनिसिपल कोर्ट का जो सीएमए जो है वो सुपरवाइज करेगा, और जो कंसर्न पेरेंट्स है पिटिशनर के, इन्हें भी बच्चे से मिलने का अधिकार होगा, और कोई गिफ्ट अगर वो देना चाहें तो वो देने का अधिकार भी होगा। उसके बाद इसने एक पिटिशन वापस से पेश करी कि इससे काम नहीं चलेगा भाई, मुझे ओवरनाइट कस्टडी दो कम से कम, ताकि अगर कोई ओनम है या कोई क्रिसमस है या कोई समर वेकेशंस है, मैं और मेरी फैमिली एक फ्रीली इंटरेक्ट तो कर सकें। कोर्ट में कैसे हम इंटरेक्ट करेंगे? और जिस कारण ये कोर्ट पहुंचा और इसने कोर्ट से एक्सपीडिएट डिस्पोजल का भी जो है निवेदन करा। उसका यह भी कहना था कि जब मैं इनिशियल इस कोर्ट में आया था तो ऑनरेबल कोर्ट ने मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कंसर्न फैमिली कोर्ट को डायरेक्शन में दिए थे कि जो कंसेंट ऑर्डर है उसकी प्राप्ति के 3 महीने के भीतर भीतर आप मेरे केस का निस्तारण भी करेंगे, जो कि नहीं किया गया। ये इंपॉर्टेंट ग्रीवेंसेस थी फादर की। यहां पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो डायरेक्शंस थे उसकी ओबीडियंस में ऑर्डर पास तो किए गए, बट जो बेसिक ऑल्ट्रेशन था, जो बेसिक मॉडिफिकेशन था एज पर द टाइम रिक्वायर्ड, उसको जो है नहीं किया गया और ना ही इस ओर जो है जोड़ दिया गया। उसके बाद वापस से जो है पिटिशन दाखिल हुई, नोटिस जो है जारी हुए, और अल्टीमेटली मैटर जो है आर्गूमेंट पे आया। यहाँ पर सबमिशन क्या था कि वी आर नॉट गेटिंग द एम्पल अपॉर्चुनिटी। भाई कोर्ट में हम कैसे मिलेंगे 1.5 घंटे के अंदर? हमें तो फ्रीली इंटरेक्ट करना है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या है? बच्चे का वेलफेयर और बच्चे का अपब्रिंगिंग। अब जरा आप सोचो, बच्चा कोर्ट में आएगा, हम 1.5 घंटा मिलेंगे, फिर बच्चा चला जाएगा, तो उसे कैसे मालूम पड़ेगा कि रियल में हमारी इंटेंशन क्या है, रियल में हम लोग चाहते क्या, और रियल में हम उससे कितना लव एंड अफेक्शन जो है करते हैं, और उससे हम कैसे जो है जाहिर कर पाएंगे एक शॉर्ट टाइम के अंदर। मोर एवर उसने कहा कि जो मेरे पेरेंट्स हैं ये काफ़ी एजेंट हैं, और अगर बच्चा इनके पास जाएगा, ये बच्चे से मिलेंगे, एक लंबा टाइम जो है हम स्पेंड करेंगे, तो कम से कम वहाँ पर एक लव एंड अफेक्शन का जो है एक्सचेंज होगा और एक प्रॉपर इंटरेक्शन जो है बच्चे को मिलेगा। और इसने ये निवेदन किया कि कम से कम ओवरनाइट कस्टडी बच्चे की दी जाए, और ताकि मैं और मेरे पेरेंट्स जो हैं उस बच्चे से जो है इंटरेक्ट कर सके, और जो हमारा नेचुरल लव एंड अफेक्शन है उसको हम बेस्टो कर सके। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोर्ट ने देखा कि जो कंसर्न ऑर्डर है उसमें फैमिली कोर्ट ने इंटरेक्ट किया बच्चे से, और बच्चे ने कहा कि वो कंफर्टेबल नहीं है विद द पिटिशनर, एंड दैट्स व्हाई इट अपीयर्स दैट देयर हैज़ नॉट बीन एनी अपॉर्चुनिटी फॉर द चाइल्ड टू फ्रीली इंटरेक्ट विद द पिटिशनर, कि जिस कारण ऐसा लग गया कि बच्चा और पिता के बीच एक फ्री इंटरेक्शन नहीं है। शॉर्ट टाइम में बच्चा क्या बताएगा? भाई इसको माँ लेके आ रही है और माँ जो है कोर्ट में पेश कर रही है, कम से कम बच्चा उसके फादर से मिलेगा, उसके घर पर जाएगा, एक ओवरनाइट स्टे करेगा, उसके पेरेंट्स से इंटरेक्शन करेगा, और 24 आवर्स कम से कम एक सूटेबल टाइम होता है, एक अच्छा टाइम होता है कि जहाँ पर बच्चा जो है उसके फादर या उसके पेरेंट्स से जो है एक प्रॉपरली इंटरेक्ट कर सके। साथियों, यहाँ पर कोर्ट ने लिखा कि जितना दूरी इनके बीच बढ़ रही है उतना ही इनका जो लव एंड अफेक्शन है वो डेटोरेट हो रहा है, क्योंकि अपब्रिंगिंग और वेलफेयर एक बेसिक कंसर्न है, और फादर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के अपब्रिंगिंग में और वेलफेयर में। अगर उसको पिता का सानिध्य नहीं मिल रहा और 1 घंटे में उसको उसके बच्चे से जो है मिलवाया जा रहा है, तो बच्चा कभी भी उसको रियल फादर के रूप में जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। रियल ऑब्जेक्ट कब अचीव होगा? कि जब फादर और बच्चा मिलकर जो है आगे बढ़े, और एक प्रॉपर टाइम जो है फादर को मिले, एक प्रॉपर टाइम बच्चे को मिले, ताकि एक प्रॉपर अटेंशन जो है उस पर हो सके। यहाँ पर स्पेसिफिक किया गया, अनलेस द पेरेंटल केयर फ्रॉम द पार्ट ऑफ फादर इज एक्सपीरियंस्ड बाय द चाइल्ड बाय द इंटरेक्शन फॉर मोर ड्यूरेशन, इट इज नॉट पॉसिबल टू डेवलप द इमोशनल बॉन्डेज बिटवीन द फादर एंड चाइल्ड। तो कुल मिला के कोर्ट ने कहा कि जब तक इनके बीच एक लंबा टाइम नहीं होगा, एक लंबा इंटरेक्शन नहीं होगा, तो इनके बीच जो इमोशनल बॉन्डिंग है वो डेवलप ही नहीं हो पाएगी। तो कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि विदाउट डेवलपिंग सच अ प्रॉक्सिमिटी इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू कीप द ओवरनाइट कस्टडी ऑफ चाइल्ड टू द पिटिशनर। और इस तरह की डेवलपिंग टेंडेंसी को देखते हुए अगर हम ये अलाउ नहीं करेंगे तो किसी भी रूप में जो एक रियल बाउंडेज है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो कोर्ट ने सारी सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए ये स्पेसिफिक किया कि ऑर्डर रिक्वायर द मॉडिफिकेशन। इंस्टेड ऑफ 1.5 hour द पिटिशनर कैन बी अलाउड टू हैव द इंटरिम कस्टडी ऑफ चाइल्ड फ्रॉम 10:30 AM to 4 PM ऑन द एवरी फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे, एंड कस्टडी ऑफ द चाइल्ड शैल बी हैंडेड ओवर टू द पिटिशनर बाय द रेस्पोंडेंट। कि बच्चा दे देगी फादर को, वो लेकर जाएगा, और जब बच्चे से प्रॉपर इंटरेक्शन हो जाएगा तो बच्चे को मुंसिफ कोर्ट के कंसर्न सीएमओ के परचेस में वो रेस्पोंडेंट को जो है हैंड ओवर कर देगा। और यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एक लंबा पीरियड हम दे रहे हैं जिसमें आप बच्चे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और कम से कम एक फ्रीली इंटरेक्शन से आपकी और बच्चे की जो बॉन्डिंग जो है वो डेवलप होगी। तो कोर्ट ने ये स्पेसिफिक किया अपने ऑर्डर में, खास है, इसको भी आप नोट कर लो, वी मेक इट क्लियर दैट ड्यूरिंग द सेट पीरियड द पिटिशनर शैल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू फ्रीली इंटरेक्ट, कि इस पीरियड में उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है फ्रीली इंटरेक्ट करने की, बट हम यहाँ ये भी स्पेसिफिक करते हैं एंड कैन टेक द चाइल्ड
आउटसाइड द कोर्ट प्रेमाइसिस ऑल्सो, कि बच्चा उसका पिता कोर्ट प्रेमाइसिस से बाहर भी लेके जा सकता है। तो कितना राहत दिया है एक फादर को कोर्ट ने। एंड ही शैल प्रॉम्प्टली रिटर्न द कस्टडी ऑफ चाइल्ड इन टर्म ऑफ द अफोरसेड टर्म, जैसे ही वो पीरियड पूरा होगा इंटरेक्शन का, वैसे ही जो है उसको माँ को बच्चा हैंड ओवर करना है। तो घबराओ मत, आपके राइट्स हैं, आप इन्फोर्स करो। साथियों बोलोगे नहीं तो दिक्कत आएगी। और आइए कैसे फाइल करना है, एक बेसिक प्रोटोकॉल है 151 सीपीसी का या सेक्शन 12 गार्जियनशिप इन वॉट एड का। इसमें पिटिशन लगाओ, अपनी प्रार्थना कोर्ट से करो और कोर्ट से कहो कि भैया 1 घंटे में काम नहीं चलेगा, कम से कम आप अगर हमें एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, या तो अलाउ करें ओवरनाइट कस्टडी, या कम से कम ऐसा पीरियड हो कि हम फ्रीली इंटरेक्ट कर सकें, उसको घर लेके जा सकें, या इसके अलावा हम बच्चे से आउटसाइड कोर्ट मिलकर एक इमोशनल बॉन्डिंग जो है एक बाप और बेटे के बीच में या एक बाप और बेटे के बीच में जो है इसको डेवलप कर सके। तो साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, इससे कंसेप्चुअली आपको इनलाइटन किया, लड़ने का जोश दिलाया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।